जय हिंद प्यारे साथियों। थोड़ा हेल्थ कंसर्न होने की वजह से कुछ क्लासेस नहीं हो पाई हैं और अभी भी थोड़ा हेल्थ कंसर्न अच्छा है तो लेकिन कुछ अपडेट्स थी, सोचा कि उनको आपके पास पहुंचा दिया जाए। छात्र बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रियलिटी है। तो कुछ गंभीर बातों पे आज विषयों पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं, क्या क्या अपडेट मिली है और क्या होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं आज क्या क्या चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो गंभीरता से समझिए कि ये जो पोर्टल की बात चल रही थी, तो यह जहाँ तक हम लोग को न्यूज़ मिला है कि ये ऑनलाइन ही होगा, पोर्टल बन के लगभग तैयार है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का जो 55/12 था उसका क्या अपडेट है, सिलेबस नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कैसे तैयार करें, आने वाली वैकेंसी क्या क्या है, और AGTA का कट ऑफ जो 35 मार्क्स हैं उससे ज़्यादा है उनका क्या है। इन सब विषयों पर थोड़ा गंभीर से बात करेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। सब कुछ एक एक पॉइंट पे अच्छे से बात किया जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि AGTA का हम लोग पार्टिकुलर प्ले लिस्ट बना के और शुगर केन का दोनों को पूरा फ्री आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या है खुशखबरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग हैं जो ये पोर्टल की बात थी, तो पोर्टल के लिए यह लगभग 99% कन्फर्म हो गया कि ऑनलाइन कराया जाएगा। और NIC को जो पोर्टल बनाने का काम दिया गया था ना, वो पोर्टल बन गया है। देखिए पोर्टल पे हुआ क्या ना कि एक ऐसी पोर्टल आपको मिलेगा, यहाँ पर आप अपने सारे जो हार्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका डिग्री हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सबको स्कैन करके यहाँ पर पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद वो स्कैन करके आपका डाटा ले लेगा। इससे होगा क्या कि आप लोग को लखनऊ आयोग जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप लोग काम करा लेंगे। इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। बहुत लोग फर्जी डिग्री लगाकर वहाँ पर भी सोर्स लगाने काम करते हैं, कुछ लोग फर्जी डिग्री बना के जाते हैं, ये सब बचेगा थोड़ा सा। और जहाँ तक उम्मीद है कि अगर ऑनलाइन चलेगा तो 15 दिन मोटी मोटा में आपका पूरा काम करा लेंगे। अब बहुत अच्छी बात है, अगर होगा तो हम लोग को जहाँ तक आइडिया है कि ये फैब में स्टार्ट करने वाले हैं लोग हैं। अगर फैब में स्टार्ट करेंगे तो फैब में कंप्लीट करके आपका मार्च में रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप होली पर एक गुड न्यूज़ बनाएं। ठीक है, तो ताज़ा अपडेट क्या है कि कमीशन का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पोर्टल था वो बन चुका है। इसी सप्ताह उम्मीद है कि आप लोग को नोटिस मिलेगा। और अब प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं होने वाली है। AGTA और BPO दोनों का जो DB है वो ऑनलाइन ही कराएंगे, क्योंकि दोनों में बहुत बच्चे हैं यार, उतने लोगों का नहीं करा सकते हैं। 22,000 बच्चों का समझ रहे हो। अगर ये आयोग बैठ जाए ना कि हमें 22,000 बच्चों का कराना है, तो कितना लोग कराएगा? अधिक से अधिक दिन में 600 लोगों को कराएगा 3 शिफ्ट में। बताओ कितने 100 दिन में कराएंगे ये लोग DB। आयोग का बहुत काम होता है, एक तो आयोग है, ऊपर से इतना ले रखा डिग्री जॉब देने का, तो यह पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो देखिए बात मैंडेटरी है, दस्तावेज तैयार रखिएगा। दस्तावेज देखिए तैयार नहीं रखेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगा। 3 सेट बना लीजिए दस्तावेज का। ठीक है, 3 सेट बना लीजिए, जो जो श्योर नंबर वाले हैं। बाकी लोग भी 3 सेट मत बनाइए, क्योंकि अब 3 सेट यहाँ वो जब जाओगे तो 3 सेट चाहता था, अब नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन करना है तो पहले हार्ड डॉक्यूमेंट अपना इकट्ठा रखो। ठीक है, और देखो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात पे देखो, जिसका नंबर कम है वो पहली बात यह समझो कि जो 30 नंबर 35 नंबर तक है ना भाई, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप सेलेक्टेड नहीं हो। अगर आप OBC और जनरल से आ रहे हो तो आप नहीं सेलेक्टेड हो, चाहे कोई कितना भी कहे कट ऑफ कम जाएगा या कुछ होगा या होगा, नहीं जाओगे नहीं होगे। तो आप क्या कर सकते हो, बैठ कर ये सोचना कि क्या रिजल्ट आएगा, उससे अच्छा भाई AGTA आने वाली है, ASO की भी आने वाली है, ASO में भी एग्रीकल्चर वाले रहते हैं, आबकारी डिपार्टमेंट की आने वाली है। इन सब में हम लोग के लिए गोल्डन पॉइंट क्या है, AGTA फिर से आ रही है, करीब 2700 पद है। ठीक है, इतना पद कम लगता है आप लोग को है। आप अभी F4 रिजल्ट आया था, देखे थे ना F4 में क्या हाल था सबका। F4 में पता है ना 390 सीट फाइट किए सबने है। 390 क्या, प्री मेंस इंटरव्यू ऑल इंडिया फाइट, आप समझ रहे हो क्या लेवल रहती है। तो आप सोचो 2700 पद और AGTA मिल रहा है, तो आप लोग को कितना प्रबल चांस है भाई। आप पढ़ो, इस बार 3400 बच्चे निकल जाएंगे, अब वो तो नहीं बैठेंगे ना। तो कंपटीशन कम हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जहाँ तक यह भी कंफर्मेशन है कि देखिए 2 प्रकार की वैकेंसी आयोग निकालता है, एक होती है स्पेशल वैकेंसी, ठीक है, और एक होती है रेगुलर वैकेंसी, जिसमें सारे ग्रेजुएशन वाले मान्य होते हैं। स्पेशल वैकेंसी में हो सकता है पहली वैकेंसी आपको, एक स्पेशल मतलब होता है कोई सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, जैसे BCom पे होता है और एग्रीकल्चर पे होता है। तो इसमें उम्मीद लगाया जा रहा है कि सबसे पहली वैकेंसी और बड़ी वैकेंसी AGTA की होगी। देखो क्या है ना कि अभी कुछ दिन पहले लेखपाल की निकली हुई थी, सीक्वेंस से देखो तो लेखपाल की निकली हुई थी। लेखपाल में आप इंटर पास हो सबको बुलाया था। दूसरी वैकेंसी AGTA की आने वाली है। थोड़ा जूनियर असिस्टेंट की देख लेते हैं क्या अपडेट है। उम्मीद है कि टाइपिंग का जो रिजल्ट है आने वाले इस सप्ताह में है।
डीबी उसके तुरंत बाद ये लोग कराएंगे और रिजल्ट बहुत जल्दी कराएंगे, क्योंकि अभी सब वैकेंसी को कंप्लीट करना इन लोग को है। ठीक है, ऑनलाइन अगर डीबी होना शुरू हो जाए ना तो बहुत स्पीड हो जाएगी आयोग में। अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या ओवर लेते हैं? पहला एक है भ्रम और क्या है रियलिटी। देखो, सबसे पहले समझो, बहुत लोगों ने यह भ्रम फैलाया है कि 35, 38, 40 नंबर है, सिलेक्शन नहीं होगा। 60, 70 नंबर वाले बहुत ज़्यादा है। कुछ लड़के तो बोल रहे मेरे 75 तक हैं। हम तो यहाँ तक सुने हैं, कुछ लड़के बोले भाई मेरे 75 तक हैं सर, मैं 75 प्लस आ जा रहा हूँ। हम क्या, अच्छी बात है भाई, आप तो एकदम प्रोफेसर साहब हो गए हो। देखो यार, मे भी कोई लक बाई चांस या तुक्काबाजी किया हो, उसका 60 प्लस चला गया हो, चलो ठीक है, यह तुक्काबाजी है। यह तुक्काबाजी है क्योंकि पेपर सबने देखा है, पेपर कैसा आया था इसके बारे में डिटेल में कोई बताने की जरूरत नहीं है। एक एक बच्चा को पता है, पेपर एकदम आउट ऑफ सिलेबस था। यानी कि 50 क्वेश्चन तो सब कर सकता था, लेकिन उसके बाद भाई जो पेपर था बनाया हुआ ना, तो मतलब समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। तो 50 क्वेश्चन आप जरूरी थोड़ा ना 50 में 50 आपका सही हो गया होगा, इसमें भी कुछ माइनस हुआ होगा, बाकी जो 50 आपने किया हुआ कुछ उससे माइनस हुआ होगा। तो ये सब हवाबाजी से दूर रहो, थोड़ा सा अपने जो बेसिक्स है उस पर चलो। ठीक है, दूसरा सच क्या है? पहली बात, जो 2 साल 4 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे ना, जो 2 साल 4 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे ना, उन सब का कहना है कि मेरा 40, 45, ठीक है, ओके, मतलब 50 के अराउंड जा रहा है। जो 2 साल 4 साल से बच्चा पढ़ रहा था, सीनियर था, मतलब ठीक ठाक लेवल का था, उसका 50 के अराउंड जा रहा है। तो कोई जो हवाबाजी कर रहा है ना, वो 65 प्लस वाला, उसका भाई डीवी पता नहीं क्या होगा, उससे दूर रहो, उससे माइंड में मत बैठाओ। तो जो 50 के ऊपर वाले जा रहे हैं उनको अपने साइड से रखो, वो हम लोग के लिए नहीं है। एक देखो, ओवरव्यू ले लो। पहली बात है, बहुत डिग्री का विवाद होने वाला है। कई सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज किए, डायरेक्ट मैसेज भी किए, और डिग्री का लेकर बहुत इशू चल रहा है, बहुत इशू चल रहा है। दूसरा बात है सर्टिफिकेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है ना, उसका बड़ा इशू होने वाला है। एक लड़का था, उसका पापा का नाम नहीं था, मम्मी का नाम था। भाई पापा अगर आपके हैं और पापा मालिक हैं, तो आपका सर्टिफिकेट में तो पापा के नाम से लिया जाएगा ना। किसी का नाम मिसमैच हुआ है, अब बताओ, नाम अगर मिसमैच है तो भाई आज तक कर क्या रहे हो उसको? आज आपका अक्टूबर में डीबी के लिए प्रोसेस हुआ था, जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था, जुलाई में एग्जाम हुआ आपका, तभी नंबर मिल गया था आपको। तो भाई तब से लेकर अब तक डीबी में नाम नहीं सुधरा सकते आप लोग हो? आप लोग एकदम ही बेफिक्र हो, फिर आज चिल्ला रहे हो। दूसरा, जो ये 74 वाले हैं, 75 वाले हैं, इनको भाई साहब कहो कि आप दूसरा रास्ता देखो, आप प्रोफेसर हो, आप लोग जॉब मतलब ये सब मतलब प्रोफेसर साहब हो, तो उनसे थोड़ा दूर रहो। समझ गए? एकदम इन सब चीज़ों को रखो कि कट ऑफ लो जाएगी, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ 40 से 50 के बीच में रहे, जो पहले भी बहुत बार हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, अब एक ध्यान रखो, 35 प्लस वाले सब सेफ जोन में है। ये जो लिखा गया है, अब ये मत समझना कि ये जनरली कट ऑफ लिखी है, ये बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये देखो, ये लिखा गया है तुम्हारा एससी, एसटी और फीमेल, ये जो तीनों है ना, यह तीनों 35 प्लस वाले एक बार अपने आप को सेफ महसूस करें। ठीक है, इनका बिल्कुल सेफ महसूस करें, ये अपने आप को समझे कि और वो एस टी वाला वो 35 प्लस है तो भाई वो ज्वाइन ही लेगा। इतना उनका कट ऑफ लो गया है ना डीबी में, इससे बच्चे कम है, ये साफ साफ समझ को आ रहा है, बच्चे भी कम है, नंबर भी कम है। तो एस टी वाले आप लोग 35 प्लस हो तो भाई साहब मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम वो कहते हैं ना, एकदम सुबहान अल्लाह अल्लाह कहानी आप लोग की है। तो जनरल और ओबीसी, आप लोग एक बात कंफर्म कर लो कि आप लोग में बच्चे अच्छे खासे मात्रा में थे, खास तौर से ओबीसी में। और दूसरी बात है, कट ऑफ भी आप ही लोगों की वजह से हाई गया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मतलब मार्क्स गेन किया हुआ है, ओबीसी में ज़्यादा मार्क्स गेन किया है। ये जो 28 लगाया गया था ना ओवरऑल कट ऑफ, वो इसी ओबीसी की वजह से, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, सबको पता है, बच्चे भी ज़्यादा हैं ये भी पता है। तो इनका एक मान के चलिए ओवरऑल आइडिया लेके चला जा रहा है, 45 के आगे पीछे रहेगा, प्लस माइनस 5 कर लीजिए, इसी का आइडिया आसपास रहेगा। ये हम लोग का है। अब देखिए, कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना किसी के बस की बात नहीं है, कट ऑफ एक बहुत टफेस्ट चीज़ होता है, कब क्या होगा वो तो आयोग ही बताएगा। एक आइडिया लेके हम लोग चल रहे हैं, तो इसको ऐसा मत लेके चलिए बैठिए कि इस संस्था ने यह बताया था तो उसका कट ऑफ यही हो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कट ऑफ तो कितने अच्छे अच्छे लोग कट ऑफ कितना शानदार बताते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कट ऑफ से दूर रहिए, ठीक है। इसलिए जहाँ तक हमारा मानना है, कट ऑफ से दूर रह के एक सबसे अच्छी बात है, सफलता का देखो मूल मंत्र क्या है? सही कंटेंट। सही कंटेंट का मतलब होता है कि आप जेन्युइन से पढ़ाई करिए। जैसे गुरुनौमी का रेड्डी का बुक है, सुंडा की बुक है ही, और कात्यायन सर की बुक है ही, तो इन सब बुक को उठाइए। अब एक मालवा करके एक नई कोई पब्लिकेशन आई है, उनके भी बुक्स अच्छे हैं, वो भी आपके राजस्थान से टीचर हैं,
तो सुंडा सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं हम। तो मेरा कहना ये है कि आप कंटेंट पे ध्यान रखिए, पढ़ने पे ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगला जो 2700 पद आने वाला है उसको रिकवर करिए। मान लो मे भी किसी वजह से अगर इसमें तुम रुक गए, मे भी ऐसे हो ना, लेकिन भाई अगर आप इसमें रुक गए तो इसमें भी अगर रुक गए ना तो आपकी गलती है। वो कहते हैं ना, गरीब घर में पैदा होना गलती नहीं है, गरीब रह के मर जाना गलती होती है। उसी हिसाब से यार अगर इसमें भी रुक गए तो भाई मेहनत पे ध्यान रखो अपने। इस वाले वैकेंसी में पेपर का कोई आइडिया नहीं था, पहली बार आयोग ने इस तरह से पेपर कराया था, सब आउट ऑफ रेंज गया था। लेकिन अगली वैकेंसी में क्या आने वाला है एक ओवरऑल रफ आइडिया मिल चुका आपको है। कोशिश करिए कि अगली वैकेंसी में ऐसा कुछ ना हो आप लोग के साथ। अगला समझिए, सफलता के लिए आपको एक संतुलित सिलेबस कवर करना होगा। देखिए सिलेबस का चेकलिस्ट हम लोग बना रहे हैं अभी हमारे इस नए टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग देखा होगा लगभग हर एक प्लेलिस्ट में कुछ न कुछ वीडियो पड़ी हुई है। और अभी हम लोग एजीटीए की वैकेंसी आते ही एजीटीए का जो आपका कंटेंट है उसके हिसाब से पूरा प्लेलिस्ट बना के आप लोग को फ्री में पढ़ा जाएगा। और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के ऊपर भी जाएंगे, टेलीग्राम लिंक में जाइए, आपको डेली क्विज कराया जाएगा। डेली क्विज कराया जाता है, अब भी है। आपको पिन पॉइंट मिल जाएगा कि हम लोग क्विज में क्या क्या डेली, जैसे 16 टॉपिक कल्चर के हम लोग बनाए हैं और 16 टॉपिक के हिसाब से डेली आपको सुबह शाम क्विज कराए जाते हैं। तो आप लोग का वहाँ से और तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में दे रहे हैं और फ्री एक चेकलिस्ट बना रहे हैं जीटीए के लिए। अभी तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट का चेकलिस्ट बनाए हुए हैं और एजीटीए का अलग से बनाएंगे जब एजीटीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पूरा सिलेबस कवर फ्री में आपको यूट्यूब में कराया जाएगा, एकदम जैसे पीपीटी देख रहे हैं ना, एकदम कलरफुल डिजाइनदार ऐसे पीपीटी में शांति से। और हम लोग क्लास का एक आइडिया देखिए, रफ आइडिया क्या है, 20 से 30 मिनट, इससे लंबा क्लास नहीं कराना हम लोग को है। एकदम इतना टाइम किसी के पास नहीं है 2 घंटे क्लास करने की। एकदम रफ टाइम हम लोग रखते हैं 20 से 30 मिनट का। एक एक टॉपिक कवर करेंगे इमेज के साथ डिटेल में और 20 से 30 मिनट में आपका क्लास ओवर, एकदम चटाचट क्लास, ठीक है। आगे देखो, तो कोर सब्जेक्ट क्या रहेगा हम लोग का पढ़ाने में, हम लोग जो पढ़ाएंगे उसमें कोर सब्जेक्ट क्या रहेगा हम लोग का, एग्रोनॉमी, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या रहेगा, सॉइल साइंस। तीसरा क्या रहेगा, प्लांट ब्रीडिंग। मतलब हम लोग को कोर सब्जेक्ट। एलाइड में क्या रखेंगे हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। देखिए यह सब जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये सब सिलेबस आया हुआ है, ठीक है। ये सब सिलेबस आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर को हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, उस हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पीपीटी रेडी होना शुरू हो गई है, बहुत जल्दी आपको क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएगी। अभी भी हस्बेंड्री की क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्लास मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी, हस्बेंड्री की मिल जाएगी, आपको चैनल पर जाकर देखेंगे सबकी क्लास मिल जाएंगी। एग्रोनॉमी की भी 1-2 क्लासेस है, सॉइल साइंस के 6-7 क्लासेस हैं, ब्रीडिंग के भी क्लासेस है, बायोटेक के भी क्लासेस, सबकी क्लासेस पढ़ चुके हैं और क्लासेस बन रहे हैं और क्लासेस आपको जल्दी मिल जाएंगे। दूसरा एक और चैनल है, आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी मिल जाएगा। इस नाम से चैनल है यूपीटी प्लस 360। इसमें हम लोग, इस चैनल पे हम लोग सिर्फ यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पे ध्यान रखेंगे, सिर्फ यूपी स्पेशल और कंप्यूटर क्लासेस होगी। आप यहाँ पर जाएं, इस क्लासेस को ज्वाइन करें। आप लोग को वहाँ पर पीपीटी के द्वारा इन सबको पढ़ाया जाता है एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। करंट अफेयर्स हम लोग इसी ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स हम लोग डालते हैं, एक शॉर्ट्स वीडियो के टाइप में। आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी डेली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा सुबह सुबह। चलिए अब एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं जैसे कि हर क्लास में करते हैं। पहला, पोर्टल, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। आपको फिर बताया जाएगा कि कैसा आपको इमेज रखना है, पीडीएफ में रखना है, कैसा कितने एमबी में, वो सब आपको बताया जाएगा। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट, जो कुछ सर्टिफिकेट है सारे इकट्ठा कर लीजिए। और एक काम करिएगा कि जैसे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिए कि वो थोड़ा भी खराब ना हो। जैसे मान लो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो अगर इसमें कुछ इशू ऐसे फट गया है, कुछ हो गया, तो इसका एक नंबर होता है ना, उस नंबर के द्वारा और अपने आप सीएससी पॉइंट पे जाइए या अपने कचहरी में जाइए, उस नंबर से आप नया अपना सर्टिफिकेट वही निकाल सकते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन पोर्टल पे जमा रहता है। तो वहाँ पर एक नया निकाल लीजिए सर्टिफिकेट अपना, ओके, ठीक है, और उसी को अपलोड करिएगा। नहीं फटा सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो स्कैन नहीं करेगा तो फिर आपको छाट देगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन हो रहा है ना, तो इसमें आप डॉक्यूमेंट को आप ढंग से रखिए, सही फॉर्मेट रखिए। क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वो जब सामने स्कैन करते हैं तो थोड़ा और आप बता सकते हैं सर यहाँ ये लिखा हुआ है, स्कैन वो करते समय कुछ इशू हो तो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट कुछ इशू होगा तो तुरंत वहाँ रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर गलती मत करिए। ऑनलाइन होने का मतलब है कि आप लोग मेहनत से अच्छे से डॉक्यूमेंट रखिए, अच्छे डॉक्यूमेंट रखिए और कोशिश करिए सारे डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में ही अपलोड करिएगा। देखिए, और एक अच्छी हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, हवाई बातों पर नहीं, अपने स्कोर और मेहनत पर विश्वास रखिए। आपने जो कर लिया है एजीटीए में, जो नंबर बन गया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है।
तो अब हवा हवाई बातों मत सुनिए कि 74 नंबर उसका बन गया है, 75 नंबर उसका बन गया है, तो हम लोग अब क्या करें भाई। ये सब हवा हवाई से दूर रहिएगा। कोशिश करिए कि आप जितना भी बन रखें, ठीक है, कोशिश करिए जितना भी बना रखे हैं अपने मेहनत पर ध्यान रखिए, ठीक है। आप कितना हार्ड स्ट्रगल कर सकते हैं आप उस पर ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ हार्ड हार्ड और स्ट्रगल पे ध्यान रखिए। कितना मेहनत कर सकते हैं। आने वाले वैकेंसी कुछ हैं बिहार में, प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी आने वाली है, एजीटीए की आने वाली वैकेंसी है, 2 बड़ी-बड़ी वैकेंसी आपको फिर मिलने वाली है और सब में लगभग सिलेबस सेम है। उसमें यूपी स्पेशल है, इसमें भी एक में बिहार स्पेशल है। बाकी एग्रीकल्चर कोर सब्जेक्ट है, तो आप कोर सब्जेक्ट आप ऐसे भी एग्रीकल्चर इसमें कितना आएगा 65 कन्फर्म है ना। तो इसको तो आप रोज पढ़ते हैं, इसको पढ़ते रहिए, ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। यूपी स्पेशल नहीं पढ़ते हैं उसको भी शुरू कर दीजिए, कंप्यूटर नहीं पढ़ते शुरू कर दीजिए, अभी टाइम है, इन दोनों को पढ़ के बैठे रहिएगा। जब एग्जाम आए तो रट्टाफिकेशन रिवीजन 2 चीज़ होता है सिर्फ। एग्जाम आने पे आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आप बहुत पीछे खड़े हैं, फिर आप जंग के रेस में नहीं होते हैं। एग्जाम आने पे सिर्फ एक काम किया जाता है, रटना और रिवीजन करना, टेस्ट देना, एनालिसिस करना। एग्जाम के बाद देखिए यह सब किया जाता है। आप लोग बैठ के जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं ना, बच्चा पढ़ रहा है, जो भी बच्चा पढ़ने वाला वो पढ़ रहा है, उसका जो पेन है ना वो खट 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 डोल रहा है, वो अपना नोट्स बना रहा है, वो लिख रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसे कहते हैं कंपटीशन। आप जाइए लाइब्रेरी में देखें, 5-5 6-6 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब लेनी है। उनको यह वेट नहीं करना है कि हमारा डीवी कब होगा, हम सेलेक्टेड नहीं होंगे तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप पढ़ते रहिए। ऐसे भी यह ग्रुप, यह लेवल इसमें सी में आता है, 42 ग्रेड पे की जॉब ये नहीं हुई है भाई, और ये सी के अंतर्गत आता है, आपको भी पता है। बी की तैयारी करिए, एसटीए वैकेंसी तो आने वाली है ना, एसटीए वैकेंसी आने वाली है। आप एक बात ध्यान रखिए, सॉरी, आप एक बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि आप इस वैकेंसी को पाएंगे ना, तो आप पता है ना अभी 2400, मान लीजिए प्रशासन कह रहा है कि चलो हम 2800 आपको जॉब, 2800 ग्रेड पे जॉब देंगे। लेकिन आपको एक बात क्लियरिटी पता है क्या है, आप 10 साल जॉब करेंगे, कितने साल, 10 साल जॉब करेंगे तो जाके आप एसटीए बनते हैं। वो भी प्रमोशन होता है तो 10 साल। आप चाहो तो अगर वैकेंसी पीसीएस की निकालो, एसटीए डायरेक्ट बन जाओ भाई। हर साल 100 150 200 वैकेंसी आती है, डायरेक्ट एसटीए बन जाओ। काहे 10 साल के लिए वेट करोगे। 10 साल में आप समझते हो ये अफसर की है, 10 साल के बाद एसटीए का देख रहे हो कि हाँ ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है। 10 साल के बाद आप 4800 से सीधे 5400 ग्रेड पे पहुंच जाओगे वहाँ पे। ये 48 ग्रेड पे की नौकरी होती है एसटीए। तो एक बात समझ लो, मेहनत अभी करोगे रंग तो लाएगी। अगर आज मेहनत से पीछे भागोगे, रंग तो नहीं लाएगी लेकिन ज़िंदगी को आगे जीना मुश्किल जरूर कर देगी। आज रील्स की दुनिया से, मस्ती की दुनिया से थोड़ा उठ लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा जग लो, थोड़ा संघर्ष कर लो। खांसी जुकाम बुखार को दोस्त बना लो, अकेलापन को दोस्त बना लो, मोबाइल से दुश्मनी कर लो, पढ़ना शुरू कर दो, दोस्ती यारी कम कर दो। किसी का भला नहीं है दोस्ती यारी, ग्रुपिंग, शादी विवाह या कुछ में। फिर एजीटीए जो वैकेंसी आ रही है ना, इसके बाद एजीटीए वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि अब इन लोग का सीट भर जाएगा। क्योंकि इन लोग का कुल ओवरऑल 10,000 सीट खाली थी और कुछ भरी हुई थी, 3400 निकाल दिए, 2700 निकाल देंगे, बचेगा 1000-2000 वैकेंसी। वो ऐसे ऊपर नीचे करते रहेंगे, फिर तुम लोग सपना देख लेना, फिर बैठ के ताली बजाना, गाँव में कुछ नहीं होने वाली है। इससे अच्छी वैकेंसी, एजीटीए से अच्छी वैकेंसी कोई नहीं है। हमने कुछ एएफओ लड़कों से पूछा यूपी के कि आप एजीटीए, अगर आप मतलब उसे एजीटीए में भी फॉर्म फिल किए, अच्छा नंबर आया, हमने पूछा कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा एजीटीए से ज्वाइन करेंगे। अब पता है क्यों, एएफओ आपको सिर्फ देता है सैलरी, उसके बाद वह आपसे बहुत पैनिक वर्क कराता है। आपको पूरा दिन भर कंप्यूटर पे डाटा हैंडल करना होता है, फील्ड के लोन को समझना होता है, किसान की प्रॉब्लम को, लोनिंग को नहीं भर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को। बैंक का प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है। जो बैंक में जॉब करते हैं, कोई भी हो पूछ लो, वह 20 साल से बैंक में जॉब कर रहा था, अभी पूछो उसको प्रेशर कम नहीं हुआ होगा अभी तक। समझ रहे हो आप। एजीटीए में आपको एक बाबू अफसर वाली फीलिंग आती है। आप गांव में एक अफसर जैसा फीलिंग महसूस करते हो, जहाँ जाओगे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, साहब आ गए, ऑफिसर आ गए, आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, हर जो ग्राम सहायक होते हैं। आप पंचायत के एक पंचायत के अधिकारी हो, तो एक पंचायत में मिनिमम 20 से 25 गाँव आएगा। आप समझो कितना इंजॉय है। समझ रहे नहीं मेरी बात। नौकरी है भाई, बहुत अच्छी नौकरी है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ो और गाँव में जाकर अफसर बनो, राजा बाबू की तरह। आसपास की नौकरी मिलती है। अगर आप मान के चलो कि आप इलाहाबाद के हो, तो इलाहाबाद के आसपास जो ज़िले हैं, प्रतापगढ़ है, मिर्ज़ापुर है, आपको जॉब मिल जाएगी। अब जहाँ को आपके आसपास जॉब मिल जाएगी, घर से आप डाउन कर सकते हो, वीकली घर आ सकते हो। तो मेहनत करो, उम्मीद करो कि इस बार हो जाए, नहीं हो तो अगली एजीटीए वैकेंसी न छूटे। और जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे हम लोग एजीटीए का पूरा फ्री प्लेलिस्ट बनाएंगे। अभी भी कुछ वीडियो पड़ चुकी हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ आपको डेली क्विजेज मिलेगा। डेली क्विज मिलता है टेलीग्राम पे हम लोग का, सुबह शाम, और अच्छे लेवल का रहता है। उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप क्विज दीजिए। धन्यवाद।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी परेशानी से दूर रखिए, कहिए कि वो परेशान ना हो, वीडियो उन्हें भी दिखाइए, समझाइए उन्हें भी। उम्मीद करता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम जी।